किस शोबे में तरक्की, किस में तनाजुली। कौमी इक्तसादी सर्वे आज जारी होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। वफाकी हुकूमत मुआशी तरक्की का हदफ हासिल ना कर सकी। मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़र्री शोबे की तरक्की 0.6%, सनती शोबे की तरक्की 4.8% रिकॉर्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे से 31 अरब 21 करोड़ डॉलर्स। हुकूमत महंगाई में कमी का हदफ हासिल करने में कामयाब। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले कम रही। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को इजलास नहीं होगा। 13 जून से 21 जून तक बजट पर बहस होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोटिंग के लिए 27 जून का दिन मुकर्रर। कई इक़दाम ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें एक रिलीफ का भी उनसर है और एक ग्रोथ का भी उनसर है। ये चीज़ नहीं हो सकती कि ओवरनाइट कोई चीज़ तब्दील हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, हम इस बजट में उसी जो इस्तेहकाम आया है, उस इस्तेहकाम को हम आगे लेके पूरी जाने की कोशिश होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर अवाम को उम्मीद दिला दी। कहा कई इक़दामात ऐसे करने जा रहे हैं जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का उनसर शामिल है। मईशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। आज हर कोई मान रहा है मईशत में बेहतरी आ चुकी। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। हमारा जो बजट है सूबाई बजट, वो इंशाल्लाह टैक्स फ्री बजट होगा। अवाम को पूरा रिलीफ देंगे और ये बेसिकली हम इस पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इमरान खान की रिहाई तो मुंसलिक है हमारी अदलिया के साथ। खान साहब को जो नाक उन्होंने जेल में डाला, केस तो कोई है ही नहीं। तहरीक हमने चलाई है और उसमें हम हालात तक गए हैं और जितनी कामयाबी हुई या नहीं हुई वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मज़ीद इंशाल्लाह भी हम पूरे पाकिस्तान में फिर तहरीक इसका शुरू करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का टैक्स फ्री बजट का ऐलान। कहा अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को भी मुज़ाकरात में शामिल करे। वज़ीर आज़म का ईद पर सफारती मिशन। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से राबते। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया। कहा इस इक़दाम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। पाक तुर्क भाईचारे की तारीख में एक और शानदार बाब का इजाफा हुआ। ईद उल अज़हा पर तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक जज्बात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुलाकातों के अहम फैसलों पर तेजी से अमल दरामद पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से राबता। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के अवाम के लिए खुसूसी दुआ। कवैत के वली अहद शेख सबा उल खालिद अल हमद अल मुबारक का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन। ईद पर मुबारकबाद। दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। ओमान के सुल्तान ने भी वज़ीर आज़म को सरकारी दौरा करने की दावत दी। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद पर मुबारकबाद। हमारी कोशिश है कि जितना आउटरीच हम कर सकें पार्लियामेंटेरियंस को, थिंक टैंक्स को, क्योंकि बरतानिया में ये इनका बहुत असर वसूख होता है। तो हमारा तो बहुतान की सियासत हमने इंटरनेशनली नहीं की जो हिंदुस्तान और भारत के लोग करते फिर रहे हैं। तो हम ज़ाहिर है उसका जवाब तो ज़रूर देंगे। हमारा मौक़िफ़ जी पानी के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से और दहशतगर्दी भी, ये तीनों चीज़ें हम चाहते हैं हर चीज़ पे ब्रॉड डायलॉग हो। भारत को बेनकाब करने का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द लंदन में मौजूद। वफ्द बरतानवी हुकाम के साथ आज मुलाकातों का आगाज़ करेगा। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों से मुताल्लिक तफसील के साथ आगाह किया जाएगा। भारत की मनफी सरगर्मियों और खित्ते के अमन को लाहक खतरात पर मौसर मौक़िफ़ पेश किया जाएगा।
भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, मुल्क भर में पानी के बड़े ज़ख़ीरों पर तामीराती काम तेज़ करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, मौसर वसाइल को मुतहर्रिक करने और तवील मुद्दती बुनियादी ढांचे की मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश। इसहाक़ डार ने कहा, पानी के मसाइल को हल करने के लिए मरबूत कौमी कार्रवाई की ज़रूरत है। पानी के बढ़ते चैलेंजेस कम करने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी की जा रही है। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे कामयाब रहे। दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी जमातों से राबते, मौलाना फजलुर रहमान और हाफिज़ नईमुर रहमान को टेलीफोन। सियासी जमातों की क़यादत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सियासी रहनुमाओं का भी वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। बानी पीटीआई और उनकी पूरी जमात पाक फौज के साथ खड़ी है। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, हम सब इस कौम और मुल्क के लिए इकट्ठे हैं। नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम बेदार और बाशऊर हो चुके। मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं एमकेएम वाला नहीं हूँ भाई। मैं एमकेएम को कहता था मुस्तकिल कौमी मुसीबत। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। लाहौर की खबरें चल रही है, चीफ मिनिस्टर साहिबा माशाल्लाह कहीं गई नहीं है वो, लेकिन सारे टीवी चैनल्स पे साफ सुथरा पंजाब आ रहा है। ये मैनेजमेंट है उनकी। सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम सरअंजाम दे रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कराची को साफ करेंगे। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। कराची की सफाई पर महाज आराई अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा, मेयर कराची की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट बन गया। आवाम को चूने के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफर ने कहा, कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक है। मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन की तबीयत साफ कर दी। कहा, MQM का मतलब मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं मुत्तहिदा वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। 2 रोज़ से सड़कों पर हूँ, लेकिन मुखालिफिन इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। मरियम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपए के इश्तिहार दिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कराची में 37,000 टन से ज़ायद आलाइशें उठाई जा चुकी। सड़कों को धोने के बाद जरासीम कुश स्प्रे होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी लफ्जी जंग में कूद पड़ी। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर शदीद रद्द अमल। कहा, ईद वाले दिन भी नाकामियाँ छुपाने वाले तनकीद से बाज नहीं आए। वज़ीर आला का ग्राउंड पर जाना ज़रूरी नहीं। इस वक्त पंजाब में 1,40,000 वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। 2 दिन से वज़ीर आला सिंध और उनके वज़रा की फ़ौज मंजर आम से गायब है। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। कल के मेहमान आज बने मेज़बान। ईद उल अज़हा पर घर घर दावतें, ख्वाबों के साथ साथ दोस्त और रिश्तेदारों में गपशप। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अवाम ने पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख किया। कराची में शहरियों के सी व्यू पर डेरे, साहिल पर नौजवानों का पश्तो म्यूजिक पर शानदार रक्स। इस्लामाबाद में शहरी लेक व्यू पार्क पहुंचे, झील किनारे सैर व तफरीह खूब लुत्फानंदोज हुए। माहिरीन सेहत का मज़े मज़े के खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। कहा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। ईद उल अज़हा पर खाने में बेएहतियाती पेट पर भारी। शहरियों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो के मरज़ में मुब्तला। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान हज़ारों अफराद अस्पताल पहुँच गए। 7 बड़े सरकारी अस्पतालों में 11,000 मरीज़ रिपोर्ट। म्यू अस्पताल में 2005 से ज़ायद मरीज़ आए। जिनाह अस्पताल में 2000, सर्विसेज में 1800 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट। बच्चों को बहुत याद आती है अपने बाप की। दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करते हुए उन्होंने शहादत पाई। वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। हम सबको उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती। शहीद का बहुत रुतबा है, माँ बाप को सदमा ज़रूर है,
لیکن یہ آپ اور ہم سب ان شہیدوں کی وجہ سے آزاد پھر رہے ہیں اپنے ملک۔ عید الاضحیٰ پر شہداء کے ورثاء کے جذبات سے بھرپور پیغامات، کہا ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کرنے والوں پر فخر ہے، عید پر شہیدوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حجاج کرام کی شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد منی سے روانگی، غروب آفتاب کے بعد منی میں قیام کرنے والے چوتھے روز بھی رمی کریں گے۔ پاکستان میں حاجیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ 10 جون سے شروع ہوگا، پہلی حج پرواز 307 حاجیوں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچے گی۔ عید کے دوسرے روز بھی صہیونی فوج کے غزہ پر حملے، جبالیہ اور جنوبی غزہ میں خون ریز کارروائیاں، 100 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حماس رہنما اسد ابو شریعہ بھی حملے میں شہید، حماس نے تصدیق کر دی، فضائی بمباری کے ساتھ کئی علاقوں سے انخلا کی دھمکی، صفاق فوج فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرنے لگی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال کا کہنا ہے موجودہ وقت غزہ میں خواتین اور بچوں کے لیے تاریخ کا بدترین دور ہے۔ شدید فضائی حملوں، بار بار نقل مکانی، خوراک کی کمی اور قحط نے ان کی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ شمالی غزہ کے تمام ہسپتال بند ہو چکے، خان یونس کے ناصر اور العمل ہسپتال بھی بندش کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی امدادی تنظیم کے فریڈم فلوٹیلا کا غزہ کی جانب سفر، اسرائیلی وزیر دفاع کا فوج کو امدادی جہاز کو غزہ تک رسائی نہ دینے کا حکم، امریکی کانگریس کے 92 ارکان کا ٹرمپ سے غزہ میں امداد کے لیے تمام سفارتی طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ کراچی کی فیکٹری میں لگی آگ 20 گھنٹے بعد بھی نہ بجھ سکی، 18 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف، آتش زدگی کی زد میں آنے والی 5 فیکٹریاں مخدوش قرار، امدادی کارروائیوں کے دوران 5 افراد زخمی ہوئے، ترجمان فائر بریگیڈ کے مطابق آگ پر 75% قابو پا لیا گیا۔ گرمی کی دھواں دار اننگز، 50 جڑدی جیکب آباد میں درجہ حرارت 50 کو چھو گیا، سبی 49، بہاول نگر رحیم یار خان اور شہید بے نظیر آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، فیصل آباد ملتان 43، لاہور اور پشاور 42، اسلام آباد 41، کراچی اور کوئٹہ میں درجہ حرارت 35 رہا۔ بالائی علاقوں میں کل سے 12 جون تک شدید گرمی کی پیش گوئی، جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ رہنے کا امکان۔ کراچی ایک مرتبہ پھر لرز اٹھا، ملیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.5 اور گہرائی 9 کلومیٹر ریکارڈ، بلوچستان کے شہر اور ماڑا میں بھی زلزلے کے جھٹکے، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز اور ماڑا سے 118 کلومیٹر جنوب مشرق میں تھا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر ایلون مسک کو دھمکی دے دی، کہا ایلون مسک نے ڈیموکریٹس کو فنڈز دیے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے، اگلے سال وسط مدتی انتخابات میں ایلون مسک محاذ آرائی سے باز رہیں، ایلون مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایلون مسک ٹرمپ کو نشانہ بنا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، ایکس کے مالک نے واپسی کا راستہ بند کر لیا، ٹرمپ پر تنقید مایوسی کا اظہار ہے، مسک کے والد کا بڑا دعویٰ، کہا امریکی صدر ٹرمپ اور ایلون مسک کی لڑائی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ افغان حکومت کا بڑا فیصلہ، مغرب نواز حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑنے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان، بیرون ملک جانے والے افغان شہریوں کو وطن واپسی کی دعوت، افغان وزیر اعظم محمد حسن اخوند نے یقین دہانی کرائی کہ انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ بھارتی معیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی، چین کا ایک اور اہم تجارتی فیصلہ، بھارت کو نایاب دھاتوں کی برآمد پر پابندی لگا دی، بھارتی آٹو انڈسٹری شدید بحران کا شکار، بھارت کی روایتی گاڑیوں کی پیداوار بھی پابندی سے متاثر۔
قومی ہاکی ٹیم نیشنز کپ میں شرکت کے لیے ملائیشیا پہنچ گئی۔ قومی ٹیم ایونٹ میں 15 جون کو ملائیشیا، 16 کو جاپان اور 18 جون کو نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ سیمی فائنلز 20 جون اور فائنل 21 جون کو کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ جاپان، ملائیشیا اور نیوزی لینڈ پول بی میں شامل۔ فرانس، کوریا، ویلز اور جنوبی افریقہ پول اے کا حصہ۔